ये बदतमीजी, ये बेहूदगी, ये बेशर्मी से भरी हंसी उन छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की लाशों पर। अरे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापन क्यों नहीं यूट्यूब पे डाल देता? अपने विज्ञापन क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में छापने हैं, टीवी में छापने हैं, रेडियो में चलाने हैं? अपने विज्ञापन भी यूट्यूब पर डाल दे। अरविंद केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाया है, बल्कि देश के लिए शहीद हुए हर सेना के जवान का भी मजाक उड़ाया है। घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना अपनी माता जी के चरित्र पर सवाल उठाने के बराबर है। और ये बदतमीजी, ये बेहूदगी, ये बेशर्मी से भरी हंसी उन छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की लाशों पर, आतंकवादियों को बचाने की ऐसी बेशर्म कोशिश अरविंद केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाया है, बल्कि देश के लिए शहीद हुए हर सेना के जवान का भी मजाक उड़ाया है, आतंकवादियों को बचाने की बेशर्म कोशिश की है। और ये बात कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापन क्यों नहीं यूट्यूब पे डाल देता? अपने विज्ञापन क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में छापने हैं, टीवी में छापने हैं, रेडियो में चलाने हैं? अपने विज्ञापन भी यूट्यूब पर डाल दे। दूसरों के लिए यह ज्ञान देना। और कबीर खान की फिल्म क्यों टैक्स फ्री की थी? चंद मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, बदतमीजी करना, यह विधानसभा की गरिमा के भी खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कल जो किया है वो दिल्ली की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया, और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो,
कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया।